तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए, ये सियासी घटनाक्रम लगातार उतार चढ़ाव की तरफ बढ़ता जा रहा है और काफी दिन अब हो गए हैं, 8 दिन तो यहीं पर हैं। आप लगातार हर दिन की तस्वीर देख रहे हैं। कल जो भी हुआ है हाईकोर्ट में और जो कहा गया है कि जो नोटिस है उस पर तामील हो, उसके बाद किस तरह की रणनीति होगी आगे की? आज क्या कुछ हो सकता है वहां पर, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, जैसा कि बसपा से जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल भी बयान दिया था कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, तामील हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बयान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी दिया। इस बीच आज सतीश पूनिया ने जो कल बयान दिया था उस पर पलटवार यहाँ पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सतीश पूनिया ने कहा था कि कांग्रेस फड़फड़ाहट में है और वो जो है टाइम पास कर रही है। इसका जवाब देते हुए मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि ये तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा करती है। सतीश पूनिया को तो उनकी खुद की पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। तो इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है। सूर्यगढ़ के भीतर मौसम आज बहुत सुहावना है। विधायकों ने, मंत्रियों ने मॉर्निंग वॉक की है, आपस में बतिया रहे हैं। आज ये माना जा रहा है एक बैठक हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर आते हैं कि नहीं, क्योंकि कल भी कार्यक्रम पहले बन रहा था, फिर निरस्त कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों पर निर्भर रहेगा। लेकिन एक और खबर बता दूँ, अपडेट बता दूँ, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने इलाके के दौरे पर हैं और वो करीब 10:30 बजे यहाँ पर आएंगे, जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं दरअसल, और इससे ठीक 5 किलोमीटर दूरी पर सूर्यगढ़ है। तो उनका दौरा थोड़ा सा चर्चा में है, क्योंकि जो सियासी खींचतान चल रही है उस बीच केंद्रीय मंत्री का उस इलाके के आसपास आना, जहाँ पर कांग्रेस की बाड़ाबंदी है या किलेबंदी है, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा चर्चा में है। वो कैलाश चौधरी यहाँ पर आएंगे, कोई कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। तो मोटे तौर पर देखिए, आज जो है सुहानी सुबह है। सूर्यगढ़ में विधायकों ने मौसम का आनंद लिया है, हल्की हवा चल रही है, गर्मी से राहत है, क्योंकि इससे पहले बहुत तेज गर्मी थी। बवंडर आपने भी देखा था किस तरह का बवंडर आया था, लेकिन कल हल्की फुल्की बारिश हुई है जिससे तापमान कम हुआ है, लेकिन सियासी तापमान बरकरार है, वहां कोई कमी नहीं आई है। आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार चल रहे हैं। भाजपा के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, और कहीं ना कहीं देखिए बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सतीश पूनिया को हमने कई बातों को कहते हुए सुना और इसी बीच शांति धारीवाल ने भी ये कहा कि 14 तारीख को जादूगर की जादूगरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब ये जादूगरी देखने को मिलेगी, इसके लिए काफी सारी रणनीति होगी जिसको तैयार करना होगा। जब सत्र की शुरुआत होगी तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा लक्ष्मण? और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख यानी 17 अगस्त वो दिन हो सकता है जब विश्वास मत को लाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए आप देखेंगे तो महेश जोशी जो मुख्य सचेतक हैं और उप मुख्य सचेतक जो है महेंद्र चौधरी, ये जो है लगातार बात कर रहे हैं, सदन के भीतर की रणनीति बना रहे हैं, फ्लोर मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं। शांति धारीवाल ने बयान दे ही दिया, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए ये बात रहेगी। लेकिन अब ये है कि विश्वास मत किस आधार पर लाया जाएगा। पहले क्या ये कोई बिल लाएंगे जिस पर व्हीप जारी करेंगे क्योंकि जो विधायक हैं वो वापस आएँ क्या, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये विश्वास मत से पहले ये कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि पहले कोई ऐसा बिल लाया जाए जिस पर वोटिंग हो, और यदि वोटिंग में सचिन पायलट खेमा अनुपस्थित रहता है तो स्वाभाविक है एक आधार मिल जाएगा आपको उनकी सदस्यता निलंबित करने का, और उसके बाद विश्वास मत में जाएंगे। ये एक हो सकता है फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है कि जिस तरह की बातें आ रही हैं उस गुट के कुछ लोग आ जाएं टूट कर, जो विधायक हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक फ़ायदा हो जाएगा। अब देखना यह है कि तोड़फोड़ कौन कर पाता है, वो यहाँ सेंध लगा पाते हैं या कांग्रेस वहाँ सेंध लगा पाती है, इस पर जो है नजरें टिकी हैं। और इसके अलावा नजर जो टिकी है बसपा विधायकों को जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं उनकी सदस्यता को लेकर टिकी हुई है। हालांकि ये बात लगातार कही जा रही है कि जितने भी फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट अधिकार से वंचित नहीं करता है मोटे तौर पर। अब उसमें क्या हाईकोर्ट फैसला देगा ये देखने वाली बात होगी। तामील जो बिल्कुल लक्ष्मण, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ अश्विनी भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए जो विधायक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन माइंड गेम भी अंदर ही अंदर चल रहा है और कहीं ना कहीं मेंटली भी ये अब सोचना पड़ रहा है कि आगे की रणनीति क्या हो जिसके तहत सरकार को बचाया जाए। एकमात्र ध्येय है जिसके लिए बाड़ेबंदी की गई है, ये तमाम विधायक भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं हर एक स्थिति को।
देखिए, सही बात है कि अब यहाँ रह रहे विधायक और मंत्रियों को शारीरिक कसरत से ज़्यादा मानसिक कसरत की ज़रूरत है और वो शुरू भी हो गई है। वक्त कम बचा है और अब तैयारी भी है इस बात की कि आगे किस तरह करना है। जिस तरह हम सुबह बात कर रहे थे मंत्री भंवर सिंह भाटी से कि भाई नोटिस हैं पहुँच जाएंगे बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के पास, तो उनके पास नोटिस पहुँच जाएंगे, उनके पास क्या जवाब जाते हैं और 11 तारीख को जो फैसला आना है उस पर बहुत कुछ कांग्रेस का डिपेंड करने वाला है। एक और बड़ी बात मैं बता दूं कि बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए उन सबको ये आश्वस्त किया गया है ऊपरी स्तर से कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये भी सही बात है कि बसपा के जो विधायक आए थे कांग्रेस में, कल हमने उनसे बात कराई, फर्स्ट इंडिया से दर्शकों को रूबरू कराया फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। मंत्री दूसरे जो मंत्री हैं उनसे बात हुई, सब ने न्यायपालिका में अपना विश्वास जताया और कहा कि पहले भी ऐसे बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, पहले कई सारे ऐसे उदाहरण दिए गए कि ऐसा हो चुका है, तो ये फैसला उनके पक्ष में आएगा, उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं एक और चीज़ से अपडेट कर देना चाहता हूं कि यहाँ जो होमगार्ड का ग्राउंड है, यहाँ पौधरोपण की तैयारी है सियासत के साथ साथ। मैं कहूँ कि रामनिवासी पर दिखाएं कि ये होमगार्ड के जवान हैं और एक पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं पौधरोपण के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी यहाँ पहुँचेंगे उनसे और मंत्रिमंडल के लोगों से यहाँ पौधरोपण कराया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जितने विधायक 100 से ज़्यादा विधायक जो यहाँ पर मौजूद हैं सब के लिए एक एक पौधा लगाने का यहाँ प्लान किया गया है। पट्टियाँ बना ली गई हैं, इन पर नाम लिखना बाकी है। अभी कहूँ रामनेश को दिखाएं कि ये पट्टियाँ इस तरह की हर एक विधायक और मंत्री का इस पर नाम लिखा जाएगा। शायद ये पहली ऐसी जगह हो जहाँ प्रदेश का नेतृत्व करने वाले, हर विधानसभा से नेतृत्व करने वाले शख्स का, विधायक का लगाया हुआ एक पौधा इस मैदान में मौजूद होगा। ये एक तैयारी होमगार्ड के जवान जो कर रहे हैं, होमगार्ड के प्रभारी मंत्री भी जो हैं वो सामने ही गोरबंद होटल में यहाँ पर ठहरे हैं और वो भी इसका जायजा इससे पहले ले चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जब भी यहाँ आएंगे तो मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पौधरोपण का उनका एक कार्यक्रम भी यहाँ पर रहेगा। जी खुशबू। बिल्कुल अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। लक्ष्मण, देखिए जो बातें कही गई हाईकोर्ट की तरफ से, अब 11 तारीख का दिन बेहद खास है और ध्यान ये भी रखना होगा कि आखिर 11 तारीख को क्या होगा। हालांकि हाईकोर्ट और एकल पीठ को फैसला देना है, उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन गहलोत कैंप को यह भी ख्याल रखना होगा कि दोनों परिस्थितियों में उनकी रणनीति क्या होगी। फैसला पक्ष में आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, दोनों चीजों पर मंथन भी करना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये नंबर गेम का खेल है। यहाँ पर जो है सर गिनाए जाते हैं, डेमोक्रेसी है, मस्तिष्क नहीं गिने जाते। तो स्वाभाविक तौर पर अशोक गहलोत, जैसा कि शांति धारीवाल ने कहा, और उनकी एक पहचान इस बात को लेकर है कि वो सियासी जादूगर हैं। लेकिन क्या वो देखने वाली बात होगी कि जो रणनीति है सचिन पायलट की, या जैसा कहा जा रहा है भाजपा की बैकअप की, उस रणनीति को क्या काट कर पाते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला बहुत कुछ स्वाभाविक तौर पर निर्भर करेगा कि क्या कहता है कोर्ट इनकी सदस्यता को लेकर। यदि ऐसा होता है तो आप समझिए 6 का अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 102 अगर ये दावा कर रहे हो तो आप समझिए मार्जिनल है ये, तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि फिर रणनीति बदलेगी। लेकिन मुझे जो लगता है, और जो हमारी संविधान वेत्ताओं से बात हुई है, जो कानूनविद है उनसे जो बात हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट शायद ही इनको वोट के अधिकार से वंचित करे, यानी सदस्यता निलंबन संभवतः कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब ये क्योंकि कोर्ट में है तो इसलिए अपन ये पहले नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा संविधान वेत्ताओं की और कानूनविद की राय है कि ऐसा मुश्किल है। अब फिर भी कोर्ट है, कोर्ट में अपने तर्क हो सकते हैं, जजेस को क्या लगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि आप ठीक कह रही हैं कि यदि फैसला विपक्ष में आता है तो समीकरण बदलते हैं, और समीकरण बदलेंगे तो आप ये मान के चलिए रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका भी और अश्विनी आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए।